करता है खुदाम के सुनासरी। आप सभी जानते हैं, आपने सभी कुछ देखा है, सभी कुछ सुना है। खुदाम के सुनासरी, आप जो हमारे कल को, हमारे आज को और आने वाले वक्त को जानते हैं, आज हमें कुछ ऐसा वचन दे दीजिए खुदा, जिससे कि कुछ ऐसा हो जाए खुदा, आपका आसमान खुल जाए और जिस तरह से एक दिन पेंटिकोस के दिन आपका पाक रूह सबके ऊपर आके ठहर गया था, उसी तरह से खुदा आपका पाक रूह, खुदा आपका पवित्र आत्मा हम पर ठहर जाए खुदाम के सुनासरी। तो कुछ ऐसा कर दीजिए खुदाम का, जिस तरह से आप खुदाम का बंद कमरे में आ गए थे खुदाम के सुनासरी, उसी तरह से खुदाम का इस जगह में जो भी बंद दिन है आज खुदाम का, उनमें भी खुदाम का चले जाए। आज कुछ ऐसा हो जाए खुदाम के सुनासरी, अपने कलाम के जरिए से, आपके वचन के जरिए से खुदाम के सुनासरी, कि हमारा हर एक पत्थर टूट जाए और आज खुदाम का हमारे मन में खुदाम का इतना ज्यादा मसा दे दीजिए खुदाम का, आपके आत्मा का खुदाम का, कि जब हम हालेलुया के नारे लगाए, हमारी हर एक दीवारें गिर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये हालेलुया के वचन के द्वारा खुदाम के सुनासरी जनरेशनल कर्सेस ब्रेक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन के द्वारा से खुदाम सा हम अपनी शिफा को, अपने छुटकारे को रिसीव करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन के द्वारा खुदा जितने भी दिल खुदा शैतान ने तोड़े थे, आज उनके लहू से वो दोबारा जुड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन खुदा जो कल आज और हमेशा यकसा कभी चेंज नहीं होगा, जो पावर खुदा अपने कलाम में खुदा 2000 साल पहले थी, वही पावर और एक बार रखे से थे बारखे से थे, वही पावर खुदा आज भी आपके वचन में, आपके कलाम में पाई जाती है। आज कुछ ऐसा हो जाए खुदा, जितने भी मुर्दा सपने हैं, जितने भी मुर्दा उम्मीदें हैं, आपने नाम लेकर पुकार ले, ए लाजर बाहर आ जा, तो आज हमारे जीवन में कुछ नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किस खुदा आपके कलाम के जरिए से खुदा हमें एक नया जीवन दे दीजिए। ओ यस हालेलुया हालेलुया, एक नई गवाही के साथ ब्लेस कर दीजिए खुदा के सुनासरी। ओ अपनी आसमानी खुशी नाल भरी दे मैनू। ओ यस लॉर्ड मांगिए खुदा से कि आप अपने वचन के द्वारा वो आपको आसमानी खुशी से भर दे। ओ यस लॉर्ड, और आज के वचन को चुरा के न लेके जा सके, और ये 60 नहीं 70 के नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाला हो। खुदा के सुबह के नाम में मांगा और पा लिया, सभी जोर से कहेंगे आमीन हालेलुया। तेजी से देखेंगे खुदा के वचन में से यूहन्ना 16 बाब 16 बाब और उसकी 22 आयत को मेरे साथ गौर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेंटिकोस्ट जो आज हम मना रहे हैं, खुदावंद हमसे क्या खास राज की बात करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो खुदावंद हमसे करना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी राज की बात है। बाइबल में लिखा है कि जिनसे खुदावंद प्यार करते हैं, जिन्हें अपना दोस्त बनाते हैं, उनसे वो राज की मिस्टिकों की बात कर लेते हैं। आज हम खुदावंद की मिस्टिका को जानने लगेंगे। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 16 बाब उसकी 22 आयत को धीरे से हम का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ आपके हालेलुया में दम नहीं है। बाइबल में लिखा है कि यही है दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम होंगे शाद और हम खुशी करेंगे, खुशी के साथ हालेलुया कहेंगे। बस तुम्हें भी अब तो गम है, बस तुम्हें भी हम खुदा की हजूरी में तो है और हम कलीसिया में तो बैठे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है क्योंकि खुदा की सुबह से कुछ छुप नहीं सकता, खुदा से कोई भी अपना हाथ छुपा नहीं सकता, बल्कि बाइबल में लिखा है कि खुदा दिल और गुर्दों को जांचने वाले खुदावंद है। और लिखा है कि अभी तो हो सकता है कि आप गम में हो, आप किसी मुश्किल में हो सकता है आपका मन भारी हो सकता है कोई ना कोई बात हो। ये यूहन्ना की इंजील 16 और उसकी 22 आयत है। हाँ जी, बस तुम्हें अब तो गम है, अभी तो गम है, बस तुम्हें भी अब तो गम है,
आपकी लाइफ में आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको पास आपके लिए सिर्फ एक ही हल है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हें यीशु मसीह फिर मिलेंगे, क्योंकि जिसके साथ यीशु हो उसकी जिंदगी में अगर तूफान भी हो तो मेरे साथ यीशु है और मैं खुश रहूंगा। हालेलुया। चाहे सामने मेरे कोई दुश्मन हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो जंग में जोरावर है। इसलिए मुश्किल का एक ही हल है, अगर आपको कोई भी मुश्किल है, और वो है हमारे यीशु मसीह। हालेलुया। तो हो सकता है अभी हल्का सा कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई भी हल्की सी तकलीफ है, लेकिन गुड न्यूज क्या है जी कि क्या होगा? बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। एक सेकंड होल्ड रखिएगा। बेबी जी के लिए यूहानिस ज़कायसी की मदद कर दीजिएगा सिस्टर जी निकालने में। यूहानिस ज़कायसी उसका 22 जॉन, इंग्लिश में जॉन है, ग्रीक में यूहानिस है। दोबारा से पढ़िएगा। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अभी गम है लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा। किस तरह से? तुम्हारा दिल खुश होगा। जब खुदा यीशु मसीह हमें मिल जाता है तो क्या हो जाता है? हमारे दिल में खुशी हो जाती है, अच्छा लगने लग जाता है। चाहे तूफान भी है, सारा कुछ भी है, मसले भी हैं, लेकिन मेरा दिल खुश है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि मेरे घर में परेशानियां चल रही हैं, लेकिन मेरे साथ यीशु है, इसलिए मेरा दिल प्रोक्लेम कीजिए और डिक्लेयर कीजिए दिलेरी के साथ, ताकि शैतान शर्मिंदा हो और कुछ ऐसा हो जाए कि आज सारा डिप्रेशन और सारी परेशानियां आपको छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम में। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, मुझे तो इतना कोर्स करना पड़ेगा, दवाइयां लेने पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। बैंकर्स तो कह रहे हैं कि मेरा लोन पास नहीं होगा, अम्बेसी वाले कह रहे हैं कि शायद मेरा वीजा नहीं लगेगा, लेकिन जिसके पास यीशु है उसके दिल में खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास यीशु है तो मेरा दिल खुश है, मेरा दिल खुश है। लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे परदेश में हैं, कैसे बड़े होंगे, हम इनके साथ कैसी परवरिश करें कि इनको अच्छी सीख मिले, ये दुनिया में ना भटके, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कितनी परेशानियां होती हैं लोगों को, लेकिन मेरे पास यीशु है तो मेरा दिल खुश है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल खुश होगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे कोई तुमसे छीन ना लेगा। कोई तो कहे मेरा दिल खुश है, मेरा दिल खुश है। पूरी दिलेरी के साथ, यकीन और ईमान के साथ, ताकि शैतान और तमाम डिप्रेशन आपको छोड़ के जाए। मेरा दिल खुश है और मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। मेरी खुशी को कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर मेरे पास मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है और खुदा यीशु मसीह दोबारा मेरे पास आए हैं और मेरा दिल खुशी से भर जाएगा और उस खुशी को कोई छीन के नहीं लेके जा सकेगा। लेकिन वो कौन सी चीज है जिससे मुझे इतनी खुशी मिलने वाली है? वो कौन सी चीज है जिससे मेरे हालात बदलने वाले हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे मेरा हर एक गम खुशी में बदल जाएगा? बाइबल में लिखा है कि उसने मेरे गम को खुशी में और मेरे गात को नाच में बदल दिया। हालेलुया। ऐसी कौन सी पावर है जो इस कलाम को हमारी जिंदगियों में रिमा करती है? 16 बात में मेरे साथ देखिएगा, उसकी 7 आयत को थोड़ा सा पीछे 7 आयत को। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने कहीं से सुना नहीं, किसी और ने नहीं कहा, खुदा यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ। 100% सच्ची बात है, पूरी कायम और मजबूत बात है। कौन सी बात है ये जी?
लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँ, अभी कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमें खुशी हो रही है, हमारे मन को खुशी हो रही है कि कुछ अच्छा हो गया है। नया नया घर लिया है, नई नई गाड़ी ली है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया है, हमारे पास कुछ है, मेरे पास कोई अपनी चीज है। ऐसा करके मन में बहुत खुशी रहती है। आपका दिन बहुत अच्छा स्टार्ट होगा कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं करना, किसी के लिए नौकरी, मैंने अपने लिए, ये मेरी चीज है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर है, मैं किसी को किराया नहीं दे रही, ये मेरा खुद की मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जागीर है, मेरी चीज है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक वक्त आता है वो चीज हमसे चली जाती है और फिर जो खुशी हमारे पास पहले हुआ करती थी वो खुशी उस चीज के साथ चली जाती है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस चीज का चले जाना, दूर होना, वो आपके खाते का सौदा नहीं है, वो आपकी कमी के लिए नहीं है, वो आपकी बुराई के लिए नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि इसमें तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं है। जो आपकी जिंदगी से जो चले गए हैं वो नुकसान नहीं है, जो बिजनेस आपसे छिन गया है वो नुकसान नहीं है, जो रिश्तेदार आपसे नहीं बात करते वो नुकसान नहीं है, जो आपके साथ नाराजगियां हो जाती है, जो जॉब चली गई आपसे वो नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं जो देने वाला हूँ वो कैसे मिलेगा। मेरे साथ गौर से पढ़िएगा बाइबल में क्या लिखा है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मेरा जाना फायदेमंद है। वो हर एक चीज जो दूर हो चुकी है मेरी जिंदगी से, उसका दूर होना मेरे लिए और दूर कीजिए उस सारे गम को, सारे बोझ को जिसे आप लेकर चलते फिरते हैं, उन सभी चीजों का होना मेरे लिए और दलेरी के साथ कहेंगे मेरे लिए। मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मैं गम में नहीं रहूंगा और मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। मैं अपने आज को खराब नहीं करूंगा उन चीजों का सोच के जो चली गई है। मैं अपने आने वाले कल को खराब नहीं करूंगा उन चीजों का सोच के जो चली गई है, बल्कि इन सब का जाना मेरा फायदा है, ये मेरा बेनिफिट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, अय्यूब नबी ने कहा, जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ उससे चला गया। उसने कहा, ऐ औरत, क्या तू ये नहीं जानती कि खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने दिया और खुदावंद का ही नाम मुबारक हो। तो जो आपसे ले रहा है कुछ, तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसने आपको कुछ लेना है। हालेलुया। तो कहे मैंने परमेश्वर से कुछ लेना है। और वो क्या है जो खुदावंद हमें देना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। तो वो कौन? लेकिन मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। मददगार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है ओरिजिनल में, वो है पाराक्लीटोस, और पाराक्लीटोस को मददगार कहा गया है। और ये थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी हो गई है, क्योंकि पाराक्लीटोस का मतलब सिर्फ मददगार नहीं है। पाराक्लीटोस का कई सारे और मीनिंग है, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल और मजबूत है। नोट कीजिएगा जो नोट कर रहे हैं। पाराक्लीटोस का मतलब वो जो आपकी पारिगोरिया करता है। पारिगोरिया यानी कि वो बात, वो कोई ऐसा जो आपके साथ हो और वो आपसे आगोरे, वो आपसे बात कर रहा हो, आपकी भलाई की, आपकी अच्छाई की। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बात करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हवा बिल्कुल ठीक थी, गर्दन में थी, तब तक जब तक सांप ने उससे बात नहीं की।
बात नहीं की और कौन आपसे बात कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी फिजिकल लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक के आपके जिंदगी में आप कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, इसका लेना देना सीधा सीधा उन वचनों से है जो आप अपने अंदर लेते रहते, आप अपने अंदर डालते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सांप आया और उसने हवा से बात की और हवा अपनी राह भटक गई। से आपको मददगार की जरूरत है। आपको जरूरत है कि कोई आपके साथ हो जो आपके साथ बात कर सके, लेकिन वैसी बात ना कर सके जिससे आप अपनी राह से भटक जाएं, बल्कि वैसी बात कर सके जिसमें आप अपनी राह में मजबूती के साथ खुदावंद की ओर बढ़ने वाले हो। आपकी आंखों के सामने आपके यीशु की सलीब हो, आपकी आंखों के सामने वो कब्र हो जो आज तक खाली है। आपको पता हो कि चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपके साथ हुनर है पाक सानो जोर देता रहता है, पुलिया बुलाया गला सब्र दस देता है। खुदा उनका पाक रूप बताता रहता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा उनका रूप हमारे लिए दुआएं भी करता है, आहे भर भर के। हाँ जी, वो हमारे लिए फरियाद करता है। पाक रूप वो है। मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा, कोई भी बिलीवर ऐसा है जिसने कभी गुनाह न किया हो? सबने गुनाह किया है, सभी गुनाह करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप गुनाह करें और उसके 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद या 10 महीने बाद आपके मन में बोझ न हो, आपको बुरा न लगे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि जो पाक रूह है अंदर से वो आपको कहता रहता है नहीं आपने गलत किया। आपको एक आवाज आती रहती है अंदर से, नहीं आपको तौबा करने की जरूरत है। पराक्लीटोस जो हमारी परिवर्या करता है, यानी कि हमारे साथ हमसे राज की बातें करता रहता है। साथ में पराक्लीटोस का मतलब है वो जो आपको डायनामिक देगा, यानी कि ताकत देगा। लेकिन ताकत सिर्फ ऐसी नहीं जैसे उर्दू में या हिंदी में या पंजाबी में बल कहते हैं, ताकत कहते हैं, वैसे नहीं। ताकत वो वाली बाइबल में लिखा है डायनामिक। अब इसी शब्द से हमें एक और बहुत ही जबरदस्त शब्द मिलता है, डायनामिटिस। हाँ जी, कोई बॉम्ब फट जाए तो कहते हैं बहुत ही ज्यादा डायनामिक के साथ। और उसी तरह से अगर हम किसी इंसान को देखें, किसी इंसान की जिंदगी को देखें, तो हमें कैसे हम बोलते हैं अब तो उसने पारा बोली दिना, तो उसे की पारा बोली दीनामी, बहुत दीनामी है इसके अंदर। हमें कैसे पता चल जाता है कि किसमें कितनी दीनामी है? कैसे पता चलेगा? अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी सामान भरा हुआ है जो किसी के बस की बात नहीं है आसानी से उठा, लेकिन वो उसने उठा लिया, उसने कुछ जितना भी भार था उसने उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? दीनामी है। हालेलुया। और कैसे अगर कोई बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है किसी का, बहुत ही जबरदस्त कार एक्सीडेंट हो गया है और कोई जो उस गाड़ी में था वो निकल के फिर भी लहू लुहाने, लेकिन फिर भी निकल गया है, अपने पैरों पे खड़ा है। लोग बोलेंगे एक्सीडेंट तो बहुत ही खराब हुआ था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दीनामी थी। हालेलुया। तो दीनामी जो है उसके कुछ फंक्शन होते हैं, उसकी कुछ निशानियां होती है। वो वजन उठा लेती है, वो गिरे हुए को अपने पैरों पे भी उठा लेती है, खड़ा कर लेती है, और वो बहुत ज्यादा सहारा देती है। अगर कोई जलजला आ जाए और सारे का सारा शहर हिल के रह जाए, लेकिन एक बिल्डिंग है जो बहुत ज्यादा पुरानी थी, हो सकता है उसे मरम्मत की भी जरूरत हो, लेकिन वो नहीं हिली, वो वहीं की वहीं टिकी हुई है, तो क्या कहेंगे जी कि इसकी जड़ों में बहुत ज्यादा दीनामी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो पाक रूह आपका ये वो मददगार है जो आपका बोझ भी उठा लेता है, जो आपको कोई नुकसान हो तो आपको खड़ा भी कर देता है, और ये वो है जो आंधी और तूफानों में आपको हिलने नहीं देता। हालेलुया। 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 ये दीनामी करती है, ये दीनामी करती है। और साथ में पराक्लीटोस वो है जो आपको खरा दे सके, आपको खुशी दे सके,
वो खुशी जो आपसे कोई और नहीं छीन के नहीं लेके जा सकता। ये वो खुशी है जिसके बारे में हमने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो खुशी है जो आसमानों से आती है। ये वो खुशी है जो खुदा की हजूरी में रहने से आती है। आगे बढ़ेंगे। ये मददगार है। कोई तो कहे पाकरू पाराक्लीटोस। आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं जा रहा हूँ और उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। और जब खुदा कुछ ले लेते हैं तो वापस में कुछ ऐसा दे देते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके लिए ग्रोथ का बायस बने। आपके जो वचन आप सुनने लग जाएंगे वो इस तरह से होंगे जैसे सीधा स्वर्ग से आ रहे हैं। आप जिन मालिकों के साथ काम करेंगे वो आपके भलाई की बातें आपसे कहेंगे। आपका जहाँ पे रिश्ता होगा वो आपसे भलाई की बातें करेंगे। आप जिस स्कूल में जाएंगे आपके रास्ते, आपकी रस्तावेस, आपके कथीतैस, आपकी भलाई की आपसे बातें किया करेंगे। और साथ में आपको देना में भी मिलेगी। यानी कि ये जो ब्लेसिंग है ये इधर उधर जाने की नहीं है, ये कायम रहेगी। जो मेरा है वो मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में मेरा मन खुशी के साथ भर जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी। और वो आकर अभी आप टाइम में गौर से मेरे साथ फॉलो कीजिएगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है। क्योंकि अगर पाक रूप कितने लोग रिसीव करना चाहते हैं, खुदा के रूप को कितने लोग रिसीव करना चाहते हैं। हालेलुया, सभी रिसीव करना चाहते हैं खुदा के रूप को। लेकिन क्यों ऐसा, और क्या फंक्शन है पाक रूप में? क्योंकि हमें हमारे लिए अच्छे वचन बोलना, हमें कायम रखना कि हम हिले नहीं विश्वास में, और जो है हमारे मन को खुशी देना। ये तो हमारी बात हो गई। लेकिन दुनिया का क्या है? इससे दुनिया का क्या फायदा है अगर खुदा हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी। एक सेकंड। वो जो है आकर कुछ कर रहा है। 3 चीजें हैं। क्या है? गुनाह है, गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। कसूरवार ठहराएगा। क्योंकि आप सबके ऊपर तो जितने भी लोगों ने खुदा यीशु मसीह पे यकीन किया, विश्वास किया, उन्होंने नया जन्म लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, आप पे सजा का हुक्म जारी नहीं है। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं उनको 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है बताने की। क्या है सबसे पहली चीज? गुनाह, पाप है जी। क्योंकि आधी दुनिया तो ये मान के बैठी है कि सब मेरा पाप कहता है, हमने कौन सा गुनाह किया है जी। बाइबल में लिखा है कि हिकमत के यानी कि विजडम के, नॉलेज के ना होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, वो नाश हो जाते हैं। आधी दुनिया का ऐसा मानना है, वो पंजाबी में बोलेंगे तो इस भलेखे में पे हुए हैं। हाँ जी, ये गलत फहमी हो गई है या खुशफहमी हो गई लोगों को कि हमने कौन सा पाप किया है, हमने कौन सा गुनाह किया है। हालेलुया, हालेलुया। पापों का सबसे पहला काम यही है कि इस दुनिया को ये समझा सके कि भाई साहब, बहन जी, आपने तो कुछ पाप किए हैं और आपके इन पापों की वजह से आप खुदावंद से दूर हो गए हैं। शैतान छोटा है। बाइबल में लिखा है कि शैतान छोटा है, और सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि वो छोटों का बाप है। इसे छोटा ना कहा करे किसी को मजाक में भी बहुत बड़ी गाली हो जाती है। ये ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना। कई लोग गुस्सा कर जाते हैं कि जब फाइटिंग हो गलत वचन बोल देते हैं, और आपने मेरी माँ जी के बारे में बात की और उसके बाद फाइट शुरू हो गई। लेकिन आज के जमाने में शैतान ने दुनिया को ऐसे भटकाया हुआ है कि आप अपने साथ वाले को मजाक मजाक में कह देते हैं, प्यार प्यार में कह देते हैं, तो छोटा, आप तो छोटे हो, आपने बोला था आप लाल टहर पा के आओगे, आपने लाल टहर मजाक मजाक में प्यार प्यार में कह दिया। नहीं 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 नहीं, याद रखा करें कि आपकी सीट कौन सी है। याद रखा करें कि आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आप याद रखा करें कि आपके पिता कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान
है बल्कि झूठों का पाप है। और शैतान आपको जिस तरह से पिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं कि जब कोई तौबा कर लेता है और परमेश्वर के हेवन का की एंट्री मिल जाती है, वो बेटे और बेटियां हो जाते हैं खुदावंत की, वैसे भी शैतान को बड़ी खुशी हो जाती है जब आप अपने पापों में डूबे रहते हैं। सबसे ज्यादा तब जब आप इस बात को ठुकरा देते हैं कि आपने पाप किया है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई है ही नहीं कि आप पाक साफ हैं। कैसे हुए? दाऊद नबी कहते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना कहते हैं, बपतिस्मा देने वाले, खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। जितने भी खुदावंद के लोग हैं, जितने भी लोग खुदावंद के वचनों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं, इस बात को जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि उनसे पाप हुआ है। लेकिन ये दुनिया के लोग आज भी इस चीज से अनजान है। क्या शैतान ने उनको अंधा करके रखा हुआ है? पागलों का सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो दुनिया को इस बात के बारे में बताते हैं कि आपसे गुनाह हो गया है। और दूसरी कौन सी चीज है? रास्तबाजी। क्या? धर्म, रास्तबाजी। बाइबल में लिखा है कि हमारी रास्तबाजी तो खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी धार्मिकता, हमारा धर्म तो खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि धर्म को पूरा करना, पुराने नियम को पूरा करना किसी के पास की बात नहीं थी सिवाय एक के, खुदावंद यीशु मसीह के। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक ने पाप किया है। इसका मतलब पुराने नियम को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक है जिसने पाप नहीं किया, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब इस दुनिया को इस चीज का एहसास हो जाए कि हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो अपने पापों का क्या करें? हमें अपने पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? लोग ही मैंने पूछे तेरे चंगा किन्ने किन्ना है आओ दसा जिंदगी का पानी जिठो। हालेलुया। लोग पूछने लग जाते हैं कि अच्छा अगर मैं इतना पापी हूँ तो आप भी पापी होंगे। हम बोलेंगे थे, है नहीं, हम पापी हैं। हम हैं नहीं, हम पापी हैं। लेकिन अब जो हमारे अंदर जिंदा है तो हम नहीं है, वो हमारे पापों वाला, वो मैं वो नहीं हूँ जो पाप करने वाली थी, लेकिन मेरे अंदर कोई और जीवित है। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ और मेरे अंदर कोई और जीवित है। वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। पापी है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो जीवित है वो तो कोई और है, वो तो यीशु है। और आगे तीसरी चीज कौन सी है जी? अदालत के बारे में कसूरवार न्याय। न्याय का दिन जब आएगा, जिसे कहते हैं जजमेंट डे, जिस दिन जो है सभी लोग कहते हैं कि सभी के पापों का हिसाब हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा। ऐसे सारा कुछ सभी लोग ऐसे कहते हैं कि एक दिन आएगा जब सभी के पापों का हिसाब किताब हो जाएगा। कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि पुण्य चाहे जितने भी कमा ले इंसान, आपका एक पाप ही, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत है, हमेशा की मौत है। से हम कामों से स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु खुद स्वर्ग को यहाँ ले आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे अच्छे काम करने से हम खुदा को खुश कर देंगे और हम स्वर्ग जा सकते। सभी लोग, सभी धर्म आपको सिखाते हैं कि स्वर्ग कैसे जाना है, लेकिन सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको बताते हैं कि स्वर्ग को धरती पे कैसे लाना है, कैसे हमें पता है इस बारे में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, ये तो प्रभु का स्वर्ग है। और
जहाँ पे राजा होगा उसका राज्य तो वहीं पे होगा ना जी। और जब हम कहते हैं कि प्रभु अपने लोगों में मौजूद है, उन्होंने अपना तख्त इस जगह पे लगाया हुआ है, तो उनका स्वर्ग धरती पे आ गया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि चल मेरे पापों के बारे में लिखा जाएगा, कब पता चलेगा कि मैंने नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है, मैं बादशाही में जा रहा हूँ, या फिर मैं हमेशा की चलती हुई आग में डाल दिया जाऊंगा। आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग खुदावंद में है उन पे सजा का हुक्म जारी नहीं है, यानी कि आपकी अदालत नहीं होगी। जो लोग खुदावंद में है, लेकिन जो लोग दुनिया में है उनका तो हिसाब होगा। उनसे पूछा जाएगा कि मैं प्यासा था लेकिन तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। ये तो कई सारे बिलीवर से भी पूछा जा सकता है जी। जो लोग अपने बपतिस्मे में कायम नहीं रहते, जो लोग खुदावत में कायम नहीं रहते, लेकिन जो इस दुनिया के लोग हैं से पूछा जाएगा कि हम तो गुड न्यूज लेकर आए थे आपके पास, आपने अपने दिल को सख्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ये 3 चीजें हैं। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप हो सकता है अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठीक किया है और आपके माँ बाप ने, आपके आसपास के लोगों ने आपको बचा के रखा कि आपसे कोई भी गुनाह ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सोच लीजिए हजारों में, लाखों में, करोड़ों में इमेजिनरी केस कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हम आपके पास आए और हमने परमेश्वर की किंगडम की आपको गुड न्यूज दी है, परमेश्वर की बादशाह की आपको गुड न्यूज दी है, खुदा यीशु मसीह की गुड न्यूज आपको दी है और आपने उस गुड न्यूज को रिसीव नहीं किया, आप तो पापी हो गए। सबसे बड़ा पाप ये है कि आप तक खुशखबरी पहुंची है, इतना बड़ा सैक्रिफाइस खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी आपके खातिर और आपने उसे रिसीव नहीं किया, उसे रिसीव नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवादी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। फिर नहीं देखोगे, इस वजह से हमें राष्ट्रवादी के लिए पाराक्लीटोस की जरूरत है अभी, जो हमारी पारिगोरिया करेगा, जो खुदा यीशु मसीह नहीं है जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन हमें पाक रूह से खुदा ऐसी हदायत कर देते हैं, इस तरह से समझा देते हैं कि हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे यीशु मसीह खुद हमसे बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो वादा के मुताबिक 30 दिन मरदों से जी उठे थे और उसके बाद आसमान पर चले गए और वो पिता के दाहिने हाथ पे विराजमान है, बैठे हुए हैं। हम सभी का यही यकीन और ईमान है, लेकिन खुदावंद का रूह हमसे इस तरह से बात करता है कि हमें ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। अगर किसी के पिता को सजा मिल जाए तो उसके पूरे घराने को भुगतना पड़ता है कि नहीं? सभी को भुगतना पड़ता है। फादर्स डे था, हम कह रहे थे कि जो जिसका बाप कर्जे में है उसका बेटा भी, और जिसका बाप चोर है कहते हैं कि इसका बेटा भी। उसी तरह से जो दुनिया का सरदार है, जो शैतान है, उसके ऊपर केस हो चुका है, उसका फैसला हो चुका है। और जितने भी लोग पापों में हैं, झूठ में हैं, क्योंकि शैतान भी पाप है, लेकिन किसका? झूठों का। वो सभी लोगों पे भी फैसला हो चुका है। कितने लोग समझ रहे इस बात? आप सब खुदा को यकीन और ईमान लेकर आते हैं और आपका सजा का हुक्म जारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जो भी अभी भी शैतान की गुलामी में है, उन सब के लिए भी सजा का हुक्म जारी हो चुका है। हालेलुया। तो फिर अभी हम क्या करें? आइए आपके आयत को पढ़ेंगे, अपने कंधों पे खड़े हो जाएंगे। रसूलों के कर्तव्य प्रैक्टिस, रसूलों के कर्तव्य यानी कि रसूलों के अमाल, उसका 2 बाब
और उसकी 37 और 38 आयत को बड़े ही दिलेरी से सुनिएगा। और अब जब आप खुदावंद का कलाम सुने, ऐसा ना हो कि आपका दिल सख्त हो जाए, बल्कि बड़ी खुशी से पढ़िएगा। एक्ट्स यानी कि आमाल उसका दूसरा बाब 37 आयत और 38 आयत, त्रियादयता और त्रियादौतो। प्रैक्सिस 5वीं किताब है न्यू टेस्टामेंट की, रसूलात कर्तव्य उसका दूसरा बाब 37 और 38 आयत को मेरे साथ दिलेरी से पढ़िएगा। जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब उन्होंने ये सारी बातें सुन ली तो क्या हुआ है जी? उनके दिलों पर चोट लगी। यानी कि खुशी से तो भरा है, लेकिन उनके दिलों पर चोट लगी कि नहीं? बात सही है। आगे बढ़ते हुए, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ये भाइयों हम क्या करें? ओह, अभी आपने ये सारी बातें सुन ली है और कई सारे लोग ये समझते होंगे कि भाई अभी हमने सुन लिया है तो अभी हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम लुटमुस इनाम में पाओगे। सभी पाना चाहते हैं जी, लेकिन बात हो रही है तोहफे की, गिफ्ट के, इनाम की। जब आप अपने पापों से तौबा करते हैं, जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और जब आप खुदावंद में तौबा करना चाहते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो पाप रो आपको इनाम में मिल जाता है, तोहफे में मिल जाता है, गिफ्ट में मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे? Oh yes Lord, yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Oh yes, 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 hallelujah, 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 hallelujah. और वो ठहरे हुए थे और वो दुआ में थे और उस दिन पेंतिकुस्त के दिन खुदावंद का रूह उन पर आ गया और वो खुदावंद के रूह से भर के खुदावंद की बादशाही की, खुदावंद की किंगडम की गुड न्यूज बताने लगे दुनिया वालों को। और कुछ ऐसा हो गया कि जितने उन्हें सुना, उन्होंने उनके दिल को चोट लगी और उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं इन सभी चीजों के लिए? इन सभी बातों का एक जवाब है,